क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। लेकिन जब वैल्यू पुट आप करोगे कहां पर, जब थीटा या एक्स गिवन होगा। तो इसीलिए आज की जो सीट थी उसमें मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रखे थे वो डिग्रीज जिसमें गिवन होती थी, थीटा या फाई के फॉर्म में नहीं थे। तो आज की सीट जिन भी बच्चों ने अटेम्प्ट करी होगी उनको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बहुत कुछ है करने के लिए और मैं ट्राई कर रहा हूं जो भी पॉसिबल है सब कुछ करने का। ठीक है, सबसे पहले तो आज ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चंस की एक सीट देता हूं। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करना। आज की सीट अटेम्प्ट कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो पहले अटेम्प्ट करना देन क्लास को देखना। ओके, सो फॉर्मूलाज में डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? देखो, साइन जो है ना, साइन बहुत ही कैसा बंदा है जो शेयर करके चलता है। कोई भी चीज होती है वो अपने साथ और अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पेयर है उसके साथ शेयर करता है। ठीक है, वो बोलता है अगर प्लस में है तो भी तुम साथ में आओ। साइन में c प्लस डी बाई टू, ये आधा उसने रखा और आधा किसको दे दिया? कॉस को दे दिया, c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसी तरह से कहता है अगर माइनस में है तो अगर प्लस में प्लस मैंने लिया तो माइनस में माइनस मैं लूंगा, साइन c माइनस डी बाई टू ये मैं लूंगा। और जस्ट अपोजिट उस बार मैंने तुम्हें दिया था तो इस बार जस्ट अपोजिट तुम ले लोगे। इस तरह से ये बिल्कुल उदारवादी बंदा है। जैसा भी आता है, जो भी चीज आती है दोनों में बराबर बराबर डिवाइड करके रखता है। ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं भूलोगे। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये ऐसे ही याद रखना, बस ये ध्यान रखना। साइन सी है तो साइन डी का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, कॉस सी है कॉस डी है तो याद रखना। जहां पर a प्लस बी होगा वहां a प्लस बी की तरह से याद रखना, कंफ्यूजन हट जाएगा। ये ही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरह से आप याद रखना। ठीक है, देखो तरीका भी क्या क्या है वो भी समझते चलो। अगर साइन में आप एंगल्स को ऐड कर रहे हो इस तरह से, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन हमेशा क्या करता है? आपस में इक्वली डिवाइड कर लेता है। साइन में c प्लस डी बाई टू और कॉस c माइनस डी बाई टू। इसी तरह से साइन c माइनस साइन डी है तो यहां पर कॉस c प्लस डी बाई टू है और साइन c माइनस डी बाई टू है। ठीक है, ओके। लेकिन जो कॉस है ना, वो भले ही साइन ने उसके साथ शेयर किया था लेकिन कॉस शेयर नहीं करता है। वो बोलता है या तो पूरा का पूरा मैं रख लूंगा, यानी कि कॉस c प्लस कॉस डी क्या होता है? कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। और बोलता है या तो फिर तुम खुद ही पूरा रख लो, अगर माइनस आ गया तो पूरा साइन को दे देता है। ठीक है, यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना भाई। ये आप इसको क्या बोलोगे? साइन जो कैसा है? बहुत ही सीधा साइन है, एकदम प्यारा सा बंदा है, शेयर करता है, जो भी चीजें हैं वो शेयर रखता है। साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। अगर माइनस आया तो माइनस अपने पास रखेगा जिस साइन का है। जैसे प्लस है तो प्लस अपने पास रखता है साइन, माइनस आया तो माइनस अपने पास रखता है, और दूसरी चीज जो अपोजिट है वो दूसरे को दे देता है। तो ये शेयर करने वाला बंदा है। कॉस कैसा है? एकदम जिद्दी, जैसे घर में बच्चे जिद्दी नहीं होते वैसा ही है कि या तो पूरा का पूरा खुद रख लेगा या फिर उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा साइन को दे देगा। तो उसने देखा प्लस चीज है तो पूरा रख लिया, कॉस में ही c प्लस डी बाई टू और यहां पर कॉस c माइनस डी बाई टू। अच्छा, कॉस c माइनस डी लिखा जाए या d माइनस c लिखा जाए? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहां पर पड़ता है? साइन में पड़ता है। ठीक है, तो साइन में आप ध्यान रखोगे ये d माइनस सी होता है। जब कॉस c माइनस कॉस डी होता है तो साइन c प्लस डी बाई टू और साइन d माइनस सी बाई टू। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ये चीज? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो ये आपका कॉस c कॉस डी का साइन c साइन डी का फॉर्मूला हो गया। अब इन्हीं फॉर्मूले से आपके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बनते हैं जिन्हें कि आपको याद रखना होता है। देखो, अगर a प्लस बी को c और a माइनस बी को आप d मान लोगे तो ये साइन c प्लस साइन डी का फॉर्म है। साइन c और साइन डी का फॉर्म है ना, ये सेम चीज a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन आपको दो बार फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करना है, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। टू साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब देखो, साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी, ये अब तुम लोग को यहां से अपोजिट वाइस वर्सा भी याद रहेगा। ठीक है, ये कैसे याद रहेगा? देखो, साइन और कॉस दोनों कब आ रहे थे? जब साइन वाले फॉर्मूलाज थे ना, तो आपने कहा कि ये कौन सा वाला है? ये उदारवादी वही वाला तरीका है जिसमें कि दोनों मिल रहे थे। तो यहां पर जब साइन ए है, साइन के पास क्या है? ए है, मतलब कैसा? पॉजिटिव वाला रहा होगा। तो आपने बोला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आएगा।
जब cos के पास a आ गया, sin के पास b आ गया, तो आपने बोला क्या होगा, sin a प्लस b रहा होगा, माइनस में sin a माइनस b रहा होगा। अगर दोनों टर्म्स हैं, sin a भी है cos b भी है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब sin में a प्लस b और sin में a माइनस b रहा होगा, यही चीज होगा। अब दोनों के दोनों cos है, तब आपको याद आ गया होगा कि दोनों cos तो cos वाले फॉर्मूलाज में आते थे, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और दोनों sin किस फॉर्मूले में आते थे, cos वाले में ही, बस यहां पर माइनस रहता था। अब देखो याद रखने का और भी तरीके हैं, बट आप जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे रख सकते हो। यहां पर देखो जब माइनस होता था तो साइन में क्या था, d माइनस सी था, ठीक है। और इसी चीज को अब यहां पर c प्लस डी, सी माइनस डी का फॉर्म है, तो यहां पर इसको पहले माइनस वाले को पहले इस साइड रखते हैं, a माइनस बी और माइनस a प्लस बी। यहां पर ये बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान रखना है कि 2 साइन ए साइन बी, यहां पर 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इसमें जो cos a माइनस बी का फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले में है, वो पहले आता है, बाकी सभी में ये बाद में रहता है, ठीक है। तो ये साइन ए साइन बी थोड़ा सा स्पेसिफिक रहता है, जब cos c माइनस cos d होता है तब भी देखो cos c माइनस cos d में पहली बार ऐसा होता है कि d माइनस c लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका अपोजिट भी याद रखोगे कि इसमें a माइनस b पहले आता है, बाकी सारे फॉर्मूलाज में a प्लस बी प्लस a माइनस बी या माइनस a माइनस बी आता है, ठीक है। तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये फॉर्म आएगा। तो अब आपको ये फॉर्मूलाज एक दो बार और आप देख लोगे, या इस पे बेस्ड अगर फॉर्मूलाज आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा तो ये चीजें याद हो जाएंगी। और ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनता है तो आपको आने चाहिए। इस तरह से डायरेक्ट ये रिजल्ट है जो कि याद रहना चाहिए, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा। इसके बाद कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जो कि आपका याद रखने का नीड नहीं है, लेकिन देख लो a प्लस बी में ऊपर में माइनस बनाता है, नीचे में कॉट ए प्लस कॉट बी। इसी तरह से कॉट ए माइनस बी में ऊपर में प्लस बनाता है, नीचे में कॉट बी माइनस कॉट ए। और ये बेसिक सी बात है, इनवर्स है किसका, tan के फॉर्मूलाज का। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ये याद रखना है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। कॉट वाला फॉर्मूला जस्ट अपोजिट इसका रहता है, आप इसको ध्यान रखोगे वो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि देखो tan है तो कॉट क्या होता है, इनवर्स होता है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आएगा, पहली चीज। यहां पर प्लस में यहां पर प्लस है, आपने बोला देखो a प्लस बी है, तो आपने कहा कॉट बी कॉट, यहां पर tan में क्या था, a प्लस बी में, a प्लस बी में नीचे में माइनस आ रहा था, और इनवर्स भी करोगे तो यहां पर आप देखो a प्लस बी में नीचे माइनस आ रहा था, और इनवर्स करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, और नीचे में देखो सेम चीज आपका बन जाएगा। तो अगर आप tan वाले को याद रखोगे तो कॉट वाला फॉर्मूला ज्यादा आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह से tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहते हैं, जितना मुझे पता है ये फॉर्मूलाज बच्चे याद रख पाते हैं। कौन से, tan a प्लस बी tan a माइनस बी वाला, साइन सी साइन डी वाला भी याद रहता है, 2 साइन ए साइन बी, ये भूलते हैं सबसे ज्यादा, तो उसके लिए मैंने आपको चीजें पहले से बता दी ताकि आप याद रख सको। अच्छा, इसके बाद देखो साइन 3a का फॉर्मूला आ गया है, इससे पहले साइन 2a वगैरह के आने चाहिए थे, तो पहले 2a वाले देख लेते हैं। पहले 2a का आएगा फिर 3a का आएगा। हाँ देखो, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है, ये तो सभी को याद रहता है 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन tan के टर्म्स में हम लोग इसको नहीं ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो tan के टर्म्स में भी आपको इसको ध्यान रखना है। tan के टर्म्स में क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। बार बार भूल जाते हो तो उसके लिए बार बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी ये याद होंगे। और ये डायरेक्ट यूज हो सकता है आपके एग्जाम्स में, इस वजह से मैं और भी खासकर बोलूंगा कि ये वाला तो आपको नहीं बोलना है कभी भी, ठीक है। इसी तरह से cos 2a के भी फॉर्मूलाज होते हैं। cos 2a के फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे बेसिक फॉर्मूला इसका क्या होता है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसी को ही कन्वर्ट करते हुए आपके दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं। अगर cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये तीनों तो आपस में कन्वर्जिंग होते हैं। इसका भी जो tan का फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बेस नीचे का जो है वो सेम रहता है दोनों के केस में, 1 माइनस ऊपर में चेंज हो जाता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। cos 2a के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, cos 2a के केस का ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सबसे ज्यादा आपको यूज होने में आएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। साइन 2a का क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। और इसकी प्रूविंग बहुत आसान है, आप ऐसे वर्बली देख सकते हो। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। यहां पर जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे का कॉस स्क्वायर है ऊपर जाएगा। आपने कहा साइन अपॉन कॉस होता है, ऊपर में कॉस स्क्वायर आया तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 sin a cos a बचता है। ठीक है, इसी तरह से नीचे में भी ये भी सेम है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऊपर आता है, नीचे का कॉस स्क्वायर है 1 प्लस साइन स्क्वायर वाला कॉस स्क्वायर ऊपर आकर के कट जाता है, तो ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बचता है। तो बहुत आसान से फॉर्मूलाज हैं, इनको आप आसानी से याद रख सकते हो। इसको बनाने वगैरह का तरीका नहीं याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप उसको प्रूविंग नहीं कर पाओगे, भले ही प्रूविंग कितनी भी आसान हो। मैं आपको प्रूविंग कभी भी ऐसे चीजों की नहीं बताऊंगा जो कि यूजलेस हो, क्योंकि कई बार अगर आप प्रूव करने पर जाते हो तो आप फॉर्मूलाज को ध्यान रखना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये तो प्रूव कर सकते हैं, वहां पर ये डायरेक्ट निकाल लेंगे, वहां पर बहुत सारे और भी काम होंगे, फॉर्मूलाज बनाने नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। cos 2a कौन सा होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। साइन 2a क्या होगा, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, बहुत तरीके हैं प्रूफ करने के, लेकिन प्रूविंग पे जाना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है साइन 3a। देखो ट्वाइस एंगल के फॉर्मूले हो गए, तो थ्राइस एंगल के फॉर्मूलाज पे भी आ जाओगे। साइन 3a जो होता है वो क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। ठीक है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। साइन कैसा चलता है, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब है, तो कॉस उसका जस्ट अपोजिट चलेगा, 4 cos क्यूब है, जो वहां पर साइन है वो यहां पर कॉस हो गया, 4 cos क्यूब है माइनस 3 sin। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, और अगर यहीं से मैं इनको डिवाइड कर दूं तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, tan 3a मिल जाएगा। और tan 3a कितना होता है, ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a। 3 tan a माइनस tan क्यूब में अपॉन में भी आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, tan 3a का। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखोगे, tan 3a का ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन में क्या था, साइन ए माइनस साइन क्यूब है, तो साइन ए माइनस साइन क्यूब के फॉर्म से आ गया, 3 और 4 कांस्टेंट्स हट जाएंगे, tan 3a डायरेक्टली आ जाएगा 3 tan a, सॉरी यहां पर ये 3 बाहर नहीं है, यहां पर अंदर है। ठीक है, 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, 4 से 4 आप कह सकते हो हट जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये आपका फॉर्म बनता है किसका, tan 3a का। और ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कभी कभी इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल आप अपने तरीके बना सकते हो। साइन जेनरस है, कॉस एरोगेंट है, जो भी आपको अच्छा तरीका लगता है वो तरीका आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ओके, इसके बाद और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं वो भी देख लो। इसके बाद आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो है साइन a प्लस बी। ये फॉर्मूला तो आसान से है, इनको तो ध्यान रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर से वही सेम चीज है, साइन में है तो साइन ए कॉस बी बराबर बराबर बांट दिया, प्लस है तो प्लस में बांट दिया, माइनस है तो माइनस में बांट दिया। ठीक है, और इसी तरह से कॉस का अगर है तो कॉस को कैसे बांटोगे, कॉस फिर से वही कहेगा, या तो पूरा मुझे दो या तो तुम ही रख लो। ठीक है, तो प्लस वाले को ओपन करोगे माइनस के फॉर्म में, माइनस ओपन होगा प्लस के फॉर्म में, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, साइन में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन कॉस कैसा जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ठीक है, अच्छा tan 2a का फॉर्मूला नहीं बताया क्या मैंने, ओके, tan 2a का फॉर्मूला रह गया था, tan 2a का भी फॉर्मूला देख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। tan 2a क्या होता है, ये बेसिक सा फॉर्मूला रहेगा, tan 2a जो होगा ये होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये आपका tan 2a का फॉर्मूला है। ठीक है, tan 2a का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला tan 2a का हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, ये कैसे आ जाएगा,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अपॉन में यहां पर कॉस ए माइनस बी वाला कैसे होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस वाला है तो माइनस में आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ओके, इसके बाद और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, हाँ ये थोड़े से और देख लो, इन पे बेस्ड भी क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे और कैसे इनको देखना है वो भी समझ लो। हाँ, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर ए बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो या तो कॉस में होगा और साइन में होगा, या फिर कॉस और साइन है तो कॉस और साइन में रहने देते हैं, इसका तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, साइन या तो साइन और साइन में होगा या फिर कॉस और कॉस में होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में तो कॉस ए और साइन बी के फॉर्म में है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी होगा, या तो दोनों साइन के स्क्वायर्स में डिफरेंस होगा या दोनों कॉस के स्क्वायर्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उससे ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उससे ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। तो कॉस में क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉस ए प्लस बी लिखा हो या कॉस में माइनस ए माइनस बी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस कॉमन ले सकते हो। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी है या कॉस बी माइनस है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे डिफिकल्ट है, जो कि सबसे कम बच्चों को याद रहता है। ठीक है, लेकिन ये 18 मेंस पे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा देख लो भाई ध्यान से एकदम। ठीक है, साइन स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर बी है, या फिर कॉस स्क्वायर बी है माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो कैसे ये फॉर्मूला रहेगा, किस तरह से इसको याद रखना है वो देख लो। कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और यहां पर साइन स्क्वायर है। देखो अभी तक किसी भी फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं आया था ना, अब यहां पर जब स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर आने की वजह से जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे कॉस भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है, तो इस केस में पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो कॉस में ही ब्रेक हो जा रहा है। जबकि अब जब सिर्फ साइन है और सिर्फ साइन है, तो अब ये जो फॉर्मूला है वो किस में बन जा रहा है, यहां पर साइन है तो ऐसा लग रहा है कॉस वाला आना चाहिए था, लेकिन ये किस में आ रहा है, सिर्फ साइन में। ठीक है, इवन सिर्फ कॉस है तब भी ये फॉर्मूला किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइन में आ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखोगे। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूलास पढ़े, अभी तक आपने जो भी फॉर्मूलास पढ़े हैं उनमें कहीं पर भी स्क्वायर नहीं था। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी है, आपने कहा 2 साइन हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से साइन सी माइनस डी था, तो आपने कहा साइन सी माइनस डी हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह से कॉस सी प्लस डी था, तो पूरा कॉस को दे दो। ठीक है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से अगर माइनस है तो साइन को दे दो, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, इसके आगे देखोगे तो यहां पर भी स्क्वायर नहीं था। नेक्स्ट वाले फॉर्मुलाज, ये तो सबसे इजी फॉर्मुलाज हैं, 2 साइन ए कॉस बी। अब आपको उसी वाले से रिलेट करना है इसको, तो आपने कहा स्क्वायर नहीं है तो इसको रिलेट कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी है, साइन में ए है तो कॉस में भी है, तो आपने बोला ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। इस बार कॉस ए है साइन बी है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, ये आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। साइन ए साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज इजी रहते हैं, आप यहां तक याद रख सकते हो। इसके बाद कॉट का फॉर्मूला उतना नीडेड नहीं है, टैन का फॉर्मूला नीडेड रहता है, तो टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी आपने कर दिया। नेक्स्ट आपका है साइन 2a कॉस 2a और टैन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इनको याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है 3a के फॉर्मुलाज, 2 थीटा के बाद 3 थीटा के फॉर्मुलाज आते हैं, तो साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, कॉस 3a क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। tan 3a का जो फॉर्मूला होगा वो 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले फॉर्मुलाज तो सबसे आसान है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां तक आपका जो जनरस और एरोगेंट वाला रूल है वो वर्क करेगा। यहां से आपका जो रूल है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके यहां पर स्क्वायरिंग हो रही है। स्क्वायर होने की वजह से आप बोलोगे कि जो भी स्क्वायर था तो जो भी रिजल्ट्स थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए। तो
तो अब अगर यहाँ cos है साइन भी है, तो आपने बोला cos और साइन आ रहा है, तो मतलब अब ये कैसा हो जाएगा, मिक्स नहीं है, अब ये सेम रिजल्ट एरोगेंट वाला होगा, तो ये किसका है, cos cos का आ जाएगा। तो आपने कहा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी रहेगा, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी हो या cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर हो, दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों कैसे हैं, cos में। लेकिन अब जब सेम वाले कब आते थे, जब एरोगेंट होता था, लेकिन अब यहां पर आप क्या बोलोगे, एरोगेंट वाला नहीं, जनरस वाला आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो इसके लिए आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस केस में आप लिखोगे साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ठीक है। और यही सेम चीज आपकी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के केस में आएगी। यहां पर देखो ध्यान ये रखना है, यहां वाले केस में तो आपका आसान है, जैसे साइन स्क्वायर 60 है माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। तो इस केस में तो आपको इजी है कि साइन स्क्वायर है, तो आपने क्या किया, एक बार इनको जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। तो आपने कहा एक बार जोड़ेंगे तो 90 आ गया, एक बार घटाएंगे तो 30 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपने कॉस स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 लिखा है, ठीक है, और आपने ध्यान ना देकर के डायरेक्टली इनको जोड़ करके घटा दिया, तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो b है वो पहले, मतलब ये a बाद में, तो जोड़ते टाइम तो 60 प्लस 30 यानी साइन 90 लिखोगे, लेकिन घटाते समय आपको ध्यान रखना है ये वाला जो होगा बाद वाला माइनस साइन जिसके साथ है वो पहले होगा और ये बाद में होगा। 60 माइनस 30 यानी कि 30 आएगा, ठीक है। यहां पर 30 माइनस 60 लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और इसको यहां पर तो आप फिर भी याद रखते हो, जब ये इस तरह से पूछता है कॉस स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू कैसी पॉजिटिव आ जाएगी, और ये साइन 60 प्लस 30 और साइन 60 माइनस 30 कर देते हो, वहां पर गड़बड़ होता है। वहां पर इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, साइन 90 और माइनस का साइन 30, ये आना चाहिए, ठीक है। यहां पर तो रिजल्ट, यहां पर रिजल्ट कौन सा आएगा, ये आएगा, और यहां पर रिजल्ट ये आएगा। ये एक बेसिक इसका पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना, मैं कुछ और भी रिजल्ट्स हैं जो कि आपको बताने हैं। वैल्यूज भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। वैल्यूज में भी कुछ डायरेक्ट वैल्यूज हैं। जैसे कि साइन 15 की वैल्यू है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी। और कौन सी वैल्यूज हैं, साइन 15 की हो गई, और कुछ वैल्यूज हैं जो पूछी जा सकती हैं। फ्रंट साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आ जाता है साइन 45 माइनस 30, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। तो ये साइन 45 माइनस 30, तो अब आपको फॉर्मूला याद है इसका, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ये निकाल करके याद रख सकते हैं। ये वैल्यू पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में, डायरेक्ट इसकी वैल्यू का यूज होता है। तो ये आप ऐसे भी याद रखोगे कि साइन 15 जो होता है वो कॉस 75 के भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज कभी भी पूछी जाए आप निकाल सकते हो। साइन 45 1/√2, कॉस 30 ये कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। इसी तरह से माइनस में यहां पर कितना आ जाएगा, 1/√2, और साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये आपकी साइन 15 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। साइन 15 की वैल्यू आ गई। अब आपसे प्लस वाली पूछता है, साइन 75 पूछता है, या कॉस 15 पूछे, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूले का ही आपको यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूले का यूज करोगे वो भी वैल्यू आप आसानी से निकाल पाओगे। इसके बाद कुछ एक दो और भी रिजल्ट्स हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट्स हैं वो भी देख लो भाई। एक तो ये रिजल्ट होता है जिसमें कि 60 का यूज रहता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर नहीं पूछा गया है तो, और इसके जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सारी डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपको अक्सर इसमें दो पार्ट मिल जाएंगे, एक पार्ट मिसिंग होगा, या फिर तीनों पार्ट मिल जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना।
साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ये वैल्यू बराबर होती है आपकी 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर, यानी कि साइन 3x के बराबर इस वाले केस में। ठीक है, आपने क्या किया है, साइन x, साइन 60 माइनस एक्स, साइन 60 प्लस एक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होती है? ये होती है 1/4 साइन 3x के बराबर। साइन 18 और कॉस 18 की, साइन 18 कॉस 18 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? जैसे 15 की वैल्यू आ जाएगी, 15 से फिर 18 36, तो 36 की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं असल में, देखो तो 36 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? 45 माइनस 15 करके, और 15 इसमें सॉरी 45 माइनस 9, अच्छा तो ये भी नहीं बनेगा, 36 है। 18 की वैल्यू कुछ तरीके रहते हैं निकालने के लिए, साइन 18 कॉस 18 की वैल्यू का भी निकालते हैं, ये भी नीट पड़ता है साइन 18 कॉस 18 का। अच्छा पहले ये देख लो, ये वाला फॉर्मूला जो है ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। साइन 18 कॉस 18 की √5 माइनस 1/4, हाँ ये वैल्यूज रहती हैं। देखो कुछ ये वैल्यूज याद रखनी पड़ती है, जैसे ये हो गई साइन 15 की वैल्यू है, ये हो गई √3 माइनस 1/2 √2। इसी तरह से साइन 18 की वैल्यू जैसे कि बता रहे हैं ललित ने, √5 माइनस 1/4, ये वैल्यू रहती है। तो ये थोड़ी थोड़ी वैल्यूज हैं जिनको आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, साइन 15 है, साइन 18 है, ये दोनों वैल्यूज का यूज होता है। इसके बाद ये फॉर्मूला देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स हो गया, साइन 60 माइनस है, साइन 60 प्लस एक्स है, 1/4 साइन 3x। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये इस तरह से डायरेक्ट आपको एक तो पता है, इसको और कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो भी देख लो। इसी सेम चीज को आप अगर कॉस के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, इसी सेम चीज को अगर आप चाहो तो कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेम रिजल्ट आपका उस केस में भी मिल जाएगा। सेम रिजल्ट कैसे मिलेगा? ये आपका इस तरह से हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा 60 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/4 cos 3x। ये भी इसी तरह से वर्क करता है, बस ये देख लेना अनडिफाइंड फॉर्मेट कहीं पर भी ना बने। ठीक है, तो अनडिफाइंड और जीरो के केस में आपको थोड़ा सा बचना रहता है, बाकी आपके ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहते हैं। इसी तरह से tan का भी रिजल्ट बनता है। ठीक है, tan का रिजल्ट क्या बनता है? सेम आपका tan का भी रिजल्ट बनता है, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan का रिजल्ट बन जाएगा, बस उसमें आपका जो ये 1/4 है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो रिजल्ट बन जाता है tan के केस में, ये कितना होता है tan 60 माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे tan 60 प्लस एक्स से, तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है tan 3x के बराबर। ठीक है, हालांकि tan और cos का यूज नहीं होता है, साइन वाले का यूज काफी आपको यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, इसके इनवर्सेस का भी रिजल्ट सेम आप समझ सकते हो। अगर यहां पे लिखा हो cosec x, cosec 60 माइनस एक्स, cosec 60 प्लस एक्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर होगा 4 टाइम्स cosec 3x के। ठीक है, तो 4 टाइम्स cosec 3x का भी जो ये रिजल्ट है ये भी अभी तक नहीं यूज हुआ है, बट इनवर्सेस हैं, कई बार ऐसे रिजल्ट यूज कर लेता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहां पर साइन के लिए ट्रू है, कॉस के लिए ट्रू है, टैन के लिए ट्रू है, तो इनके इनवर्सेस, इनका रेसिप्रोकल जब लिया जाएगा उसके लिए भी ये ट्रू रहेगा, उसके लिए भी आपको ये रिजल्ट याद रखने। ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि मुझे बताने थे, तो इनको ध्यान से देख लो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे करोगे इसको? मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली सीट दी थी, उसमें आप लोगों ने खूब सारी चीजें करी थी। पहला क्वेश्चन एज इट इज है, सेम टू सेम, देखते ही इसका आंसर आ गया होगा। हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आ रहा है पहले क्वेश्चन का? गुड आफ्टरनून भाई। देखो tan 30 है, इसको सॉरी cot 30 है, tan 60 लिख सकते हैं। इस cot 30 को tan 60 लिख सकते हो, उस cot 75 को tan 15 लिख सकते हो। डायरेक्टली आप सम करोगे तो वैल्यू सेम है, जो ऊपर है वो नीचे है। पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत चेंजेस करके आंसर आ जाता है। ये 17 मेंस का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट
एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो ऐसे क्वेश्चंस की तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। कंफ्यूजिंग होता है ना, सब कुछ एक जैसा लगने लगता है। हड़बड़ाहट में ऐसे क्वेश्चंस आपको और ज्यादा डिफिकल्टी फेस करा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, ऊपर वालों को tan में तो नीचे वालों को cot में, ठीक है। तो tan 57 है, इसको अगर tan में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा tan 53, नीचे वालों को cot में, अगर नीचे वाले भी tan में कन्वर्ट कराओगे तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ऊपर वाले tan में नीचे वाले cot में, ठीक है। तो इसको cot में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा cot 57 प्लस में ये क्या लिखा हुआ है cot 53। तो आपने बोला कि ये tan में है ये cot में है, अब इसको 1/tan के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे 1/tan 57 प्लस 1/tan 53, एलसीएम लोगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर में सम देखो यही बन करके आ जाएगा tan 57 प्लस tan 53। तो ये ऊपर होकर के क्या आ जाएगा, ये ऊपर आएगा tan 57 इंटू tan 53 और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा करते हो। जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो, ऊपर वाले का cot कर लो, नीचे वालों को tan कर लो, तब भी सेम आंसर आपका आ जाएगा। आपने कहा यहां तक आ गए, तो tan में 57 है तो आप या तो इस tan 53 को cot में लिख लो, तो ये cot 37 हो जाएगा। तो एक तो ये रिजल्ट है जो कि आंसर हो सकता है, तो ये आंसर है। अब आपको पता है कि इससे 4 आंसर्स लिखे जा सकते हैं, एक तो यही आंसर है, एक tan में एक cot में, एक बार इसको cot में कन्वर्ट कर दो, इसको tan में रखे रहने दो, और एक बार दोनों को cot में कन्वर्ट कर दो। तो 4 आंसर्स इससे पॉसिबल हैं, इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी हिंट रखना है कि tan के साथ में क्या है और cot के साथ में कितने टर्म्स हैं, टर्म्स पे बेस्ड आप आंसर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया सभी ने, आंसर आ गया। कैसे किया है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है। देखो 1 प्लस के साथ आपको जो सबसे इजी फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था cos 2 थीटा का। अगर मैं 1 प्लस cos थीटा लिखूं तो इसका 2 cos स्क्वायर थीटा ये होता है, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये डायरेक्ट आप रिजल्ट इसको याद रख सकते हो, ये 2 cos स्क्वायर थीटा। इतना याद रखना नहीं है आपको, अगर ये वाला याद है तो ऐसे ही याद रखो, बस दिमाग में एक स्टेप को दिमाग में ही कर लेना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको 1 इस साइड ले आओ, और ये आपको बहुत ज्यादा बार हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा बार ये रिजल्ट यूज होगा, ठीक है। तो आपने कहा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे 1 प्लस के साथ में क्या है, साइन है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स लास्ट क्लास में ही आपने पढ़ा था, आप बोलोगे sin 50 को cos 40 लिख सकते हैं। 1 प्लस cos 40, 1 प्लस cos 40 यानी कि कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 20 के बराबर। तो आपने बोला ये 2 cos स्क्वायर 20 हो जाएगा। अब cos 50 को भी हम लोग कन्वर्ट करके sin 40 लिख सकते हैं, और sin 40 है तो sin 2 डिग्री 2 थीटा वाला है, अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 20 cos 20, तो एक cos 20 से एक cos 20 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये tan 20 के बराबर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आपने कैसे किया, आपने कहा कि ऊपर वाले cos को मैंने sin में कन्वर्ट कर लिया तो ये sin 40 हो गया, नीचे वाले sin को cos में कन्वर्ट कर लिया तो ये 1 प्लस cos 40 हो गया। 1 प्लस cos 40 को 2 cos स्क्वायर 20 और sin 40 को 2 sin 20 cos 20 लिख सकते हैं। इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ जाएगा थर्ड का भी, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया उसी को ही आपको यूज करना है, अप्लाई करना है। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आपने बोला ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2 थीटा, ये भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। असल में cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2, देखो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ये दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो इससे 1 माइनस cos 2x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर x आ जाती है। sin 2x का आपको एक ही तरह से फॉर्मूला ओपन करना रहता है जनरली, 2 sin x cos x के फॉर्म में, नीचे भी इसी तरह से आप ओपन करोगे तो इसमें से देखो कॉमन लेकर के काफी चीजें कट जाएंगी। तो यहां पर 2 sin x कॉमन है, अगर 2 sin x मैं कॉमन ले लूं तो ये आपका क्या बचेगा sin x प्लस cos x। यहां पर 2 cos x कॉमन है, अगर ये कॉमन ले लूं मैं 2 cos x तो क्या बचेगा cos x प्लस sin x, जो कि सेम है। तो आपने बोला ऊपर में से sin x नीचे में से cos x, तो ये tan x यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ। इस पूरे पार्ट से कितना आने वाला है tan x आने वाला है। सिमिलरली यहां पर देख लोगे 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, और यहां पर sin 2x क्या है 2 sin x cos x। देखो फिर से कुछ कॉमन हो जाएगा,
यहां पर साइन एक्स मैं कॉमन ले सकता हूं, तो आपने कहा साइन एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 कॉस एक्स, और ऊपर में अगर आप cos x कॉमन ले लोगे तो भी यही बचेगा 1 प्लस 2 cos x। तो आपने बोला यहां पर ऊपर में cos x कॉमन लेने पर और नीचे में sin x कॉमन लेने पर बात बन रही है। तो आपको ये समझ में आया कि यहां पर क्या था tan x था, जो कि कैसे आया था sin x अपॉन में cos x की तरह आया था। तो sin x अपॉन में cos x ये था, और यहां पर कितना है प्लस में है cos x अपॉन में sin x। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो sin x cos x आ जाएगा, ऊपर में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू डायरेक्टली कितनी आने वाली है 1 अपॉन में sin x cos x के फॉर्म में आने वाली है। लेकिन यहां पर रिजल्ट जो है वो कुछ भी इसके नियर अबाउट भी नहीं है, तो आपने बोला 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा sin 2x होगा, ऊपर आएगा तो cosec 2x के बराबर हो जाएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये क्वेश्चन आप देखोगे 2 फॉर्मूले जो मैंने आज ही पढ़ाए हैं वो दोनों आपको यहां पर यूज करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b ये फॉर्मूला है, इसको याद करो क्या बताया था मैंने। देखो मैंने बताया था अगर दोनों cos हैं तो जनरली फॉर्मूला cos का ही होता है, लेकिन स्क्वायर के केस में दोनों फॉर्मूले कैसे हो जाते हैं साइन के। तो आपने कहा साइन a प्लस बी यानी कि साइन 4x इंटू में क्या आता है साइन, यहां पर बताया था d माइनस ए बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा साइन 2x के बराबर। तो ये आपका यहां पे एक इतने पार्ट की वैल्यू हो गई। इस पार्ट की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो ये पार्ट बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें हिंट चाहिए, जो कि कैसे है। देखो यहां पर आपको cos 10 है, cos 20 है, cos 40, जब भी ऐसे नंबर दिखे आपको एक थीटा यहां पर उसका डबल और यहां पर उसका भी डबल, तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, ये आपका फॉर्मूला बनता जाता है साइन 2 थीटा वाला बार बार, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक साइन 10 से मल्टीप्लाई और साइन 10 से अगर डिवाइड कर दो तो देखो क्या बन जाएगा साइन 10 और cos 10, और इस 8 में से 1 2 हासिल ले लोगे, इसमें से 1 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन 20। अब देखो साइन 20 cos 20 1 2 और हासिल ले लोगे तो ये साइन 40 हो जाएगा। साइन 40 cos 40 और इसमें से जो बचा हुआ 2 है वो भी ले लोगे तो ये साइन 80 के बराबर आ जाएगा। तो आपने बोला सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 80 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन में 10 है और यहां पर ये क्या है tan 80 है, तो tan 80 को क्या लिख सकते हो साइन 80 अपॉन में cos 80, तो cos ऊपर आ जाएगा, और cos 80 साइन 10 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर। तो आपने कहा ये वैल्यू जो है ये प्लस का 1 है, ठीक है, प्लस 1 के बराबर है। अच्छा अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर क्या चीजें हैं, यहां पर आपने बोला कि ये जो फॉर्मूला है ये भी tan 5x प्लस tan 3x, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूं कैसे साइन 5x अपॉन में cos 5x, ठीक है, और प्लस में sin 3x अपॉन में cos 3x। तो आपने बोला नीचे में सेम चीज लिखी हुई है, बस यहां पर एक प्लस है नीचे में एक माइनस है, तो इसको जैसे आप ओपन करोगे तो क्या आएगा sin a cos b प्लस cos a sin b आ जाएगा। नीचे में भी सेम चीज आएगी sin 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x, ऐसा आ जाएगा। तो आपने कहा ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी sin a प्लस b का नीचे sin a माइनस b का। तो आपने कहा ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा साइन a प्लस बी, यानी कि साइन में कितना आ जाएगा 8x, नीचे में क्या बन जाएगा साइन a माइनस बी यानी कि साइन 2x के बराबर ये बन जाएगा। बाहर में एक 1/4 है तो आप 1/4 को लिखोगे, साइन 8x को ओपन करोगे तो क्या आएगा 2 साइन 4x cos 4x, तो आपने कहा ये आएगा साइन 4x cos 4x, और इस साइन 4x को फर्दर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x और cos 2x। आपने बोला साइन 2x यहां पर ऑलरेडी एक लिखा हुआ है तो ये कट जाएगा, तो आपका जो वैल्यू बचेगा यहां पर ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी cos 2x इंटू cos 4x, प्लस में यहां पर देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है साइन 2x साइन 4x। तो अब ये फॉर्मूला मैंने आज ही आपको पढ़ाया था cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला कब आता है cos a cos b प्लस sin a sin b, प्लस का फॉर्मूला कब आता है और माइनस का फॉर्मूला कब आता है मैंने बताया था। अगर cos a माइनस बी होता है तब प्लस का फॉर्मूला आता है,
जब cos a प्लस b होता है तब माइनस का फॉर्मूला आता है। तो ये जो आपका ये जो फॉर्मूला है ये कब आएगा, जब cos a माइनस b होगा। तो आपने बोला 2x माइनस 4x करो या 4x माइनस 2x करो, बात सेम रहेगी। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, cos 2x का, ठीक है। तो ये a माइनस b का फॉर्म बनता है। तो ये वैल्यू आ गई cos 2x के बराबर। देखो इतने पार्ट की वैल्यू ये आई, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आई, इस वाले पार्ट की वैल्यू ये आई, इस पार्ट की वैल्यू मैंने यहां पर लिखी और एक +1 था वो यहां पे, इस वाले पार्ट की वैल्यू +1 थी। और जब आपने इन दोनों पार्ट्स को सम अप किया तो ये सिर्फ और सिर्फ cos 2x बन गया और एक +1 आ गया। तो आप इसको और फर्दर क्या लिख सकते हो, 1 + cos 2x को क्या लिख सकते हो, 2 cos square x - 1। तो ये बन जाएगा 2 cos square x - 1। आशीष भटानी cos a माइनस b का फॉर्म होता है, a प्लस b वाले में माइनस साइन आता है बीच में, ठीक है। तो ये आपका 2 cos square x बन जाएगा और 2 cos square x दो जगह पर लिखा हुआ है, तो जहां पर अच्छे से लिखा है बस वही ले लो, इसको cosec स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 cos square x, a या c में से कोई भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फिफ्थ का ये आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर्स करेक्ट दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे आ जाओगे। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें sin 3 पाई एक और लिखना था, लिखा भी बट सेव नहीं हुआ, आई थिंक कुछ एरर आया। एक और यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा sin 3 पाई बाई 14, ठीक है। एक पार्ट थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर 13 पाई बाई 14 है। 13 पाई बाई 14 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप sin पाई बाई 14 की ही तरह लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 14। देखो फॉर्मुलाज पे बेस्ड है, आप लोग फॉर्मुलाज का यूज नहीं करते हो, जनरली वैल्यू पुटिंग करते हो, इस वजह से ये सीट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं भी डिफिकल्ट, क्लियर है, बिल्कुल डिफिकल्ट बनी है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। किया जा सकता है, डुएबल है, आप आराम से थोड़ा सा टाइम दे करके सीट को करोगे तो हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो कि एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हैं जो कि सीडीएस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, जहां पे थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस से ही आंसर आता है, शॉर्ट कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन में अगर फंस रहे हो, 28 क्वेश्चन है, अगर 5 क्वेश्चन में भी फंसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा में फंस रहे हो तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए ठीक से। आपको अटेम्प्ट करना है, एक बार साथ में अटेम्प्ट करो, देखो कहां कहां पर डिफिकल्टी लग रही है। sin 13 पाई बाई 14 को आप sin पाई बाई 14 लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से 11 पाई बाई 14 को sin 3 पाई बाई 14 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट होता जाएंगे 3 पाई बाई 14। इसी तरह से आप 9 पाई बाई 14 को 5 पाई बाई 14 लिख सकते हो, ये भी रिपीट हो जाएगा। तो आपने कहा ये भी रिपीट हो जाएगा sin 5 पाई बाई 14। और इसके आगे क्या है, sin 7 पाई बाई 14, तो ये 1/2 है, तो आपने कहा ये 1 हो जाएगा। और क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे तो डबल हो जाएंगे, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये साइन में जब भी आपको इस तरह से वैल्यूज दिखे जिनमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, इसका इस तरह से है ना, थीटा है, 3 थीटा है, 5 थीटा है, तो यहां पर इन वैल्यूज को अगर आप कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो देखो क्या मिलता है। कॉस में कन्वर्ट करने पर जनरली आपको थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा वाला जो फॉर्मेट है वो मिल जाता है, ठीक है। तो cos पाई बाई 14 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका कैसे लिख देंगे, पाई बाई 14 है और पाई बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 पाई बाई 14। तो इसमें से घटा दोगे तो ये 6 पाई बाई 14 या फिर आपका कितना आ जाएगा 6 पाई बाई 14, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप अगर 7 में से घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 - 3, तो ये 4 पाई बाई 14, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और sin 5 पाई बाई 14 को आप sin 2 पाई बाई 14, cos 2 पाई बाई 14 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको cos 2 पाई बाई 14 इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये जो वैल्यू है देखो, ये थीटा है, ये 2 थीटा है और ये 6 पाई बाई 14 जो है, आप 6 पाई बाई 14 को अगर पाई माइनस यानी सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू लिखोगे तो इसको 8 पाई बाई 14 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको पाई में से घटाऊं यानी 14 बाई 14 में से घटाऊं तो ये 8 पाई बाई 14 भी लिखा जा सकता है, दोनों सेम है। और अब जब आप इसको देखोगे तो ये एकदम क्लियरली आपको दिख जाएगा कि यहां पर देखो ये कौन से एंगल्स बन गए, थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस एक sin 2 पाई बाई 14 सबसे छोटा जो एंगल है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। तो sin 2 पाई बाई 14 से मल्टीप्लाई करोगे और sin 2 पाई बाई 14 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये sin 2 पाई बाई 14 से मल्टीप्लाई sin 2 पाई बाई 14 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 4 पाई बाई 14।
4 पाई बाय 14 है, कॉस 4 पाई बाय 14 है, तो आपने कहा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एक बार, यहां पर 8 हो जाएगा 2 बार, और इसी तरह से यहां पर एक बार और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितनी बार, 3 बार इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे 1/8 बन जाएगा। ऊपर में क्या बन जाएगा, 8 हो गया है, तो 8 से दुगना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपने कहा ऊपर में बनेगा साइन 16 पाई बाय 14 और नीचे में क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई बाय 14। ये दोनों वैल्यूज आएंगी और ये दोनों वैल्यूज देखो क्या सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन का अंतर आएगा। और आपको स्टार्ट में याद है आपने देखा था कि ये स्क्वायर का फॉर्म बन गया था, क्योंकि डबल डबल नंबर थे सारे, तो स्क्वायर हो गए थे। तो स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, -1 यहां पर कट करके -1, स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। और ये 1/8 है, क्योंकि 2 बार बार लेना पड़ेगा, तो 1/8 है, स्क्वायर करोगे तो ये 1/64, ये इसका आंसर हो जाएगा, लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मतलब अगर अटेम्प्ट किया होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ज्यादा डिफिकल्ट लग रही हो तो स्किप भी कर सकते हो, इतना ज्यादा मतलब बहुत नीडी नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन तो शायद बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 1-2 क्वेश्चन बोर्ड के भी हैं, मतलब 12th वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते थे ना, जिनका डायरेक्ट रिजल्ट बहुत सारे बच्चे याद रख लेते थे। तो उन क्वेश्चंस में से भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन तो उसी तरह का है, तो 1/64 इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर से चला गया, अच्छा तो ट्राई करते हैं इसको नीचे से लेकर के आने का। देखो भाई फिर से एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं अपने एक फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो। सबसे पहले जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री फॉर्म में दिए गए, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम कितना होता है 180। यहां पर π/14 दिया गया, तो लास्ट में 13 π/14 दिया गया, यानी कि इनका सम देखो कितना है, इनका सम 180 है। साइन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहता है, तो इसको अगर मैं पाई माइनस के फॉर्म में लिखना चाहूं तो यही वैल्यू आ जाएगी, साइन 13 π/14 की ये वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, साइन π/14 के बराबर। ये बात क्लियर है, ठीक है। यहां पर मैंने बोला कि एक क्वेश्चन में एक डाटा थोड़ा सा मिसिंग भी था, 3 π/14 वाला, ये एक डाटा मिसिंग था, 3 π/14 भी लिखा होना था, ठीक है। आपने कहा नेक्स्ट जो नंबर है वो 3 π/14 है इस साइड में, और इस साइड में देखो 11 π/14 है, ठीक। तो आपने कहा कि यहां पर है और ये यहां पर, ये दोनों भी सेम होंगे क्योंकि 11 और 3 14 हो रहा है, तो 14/14 का फॉर्म बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर भी यूज हो रहा है। देखो अगर लाइव क्लास में हो तो आप एक ही बार में ट्राई करो कि समझ लो, दोबारा के लिए उसको लीव नहीं करो, ठीक है। अभी आप समझो, कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो मैं रिपीट कर दूंगा, 1 से 2 बार में रिपीट करने पर आपको आ जाएगा। सेम वे में आपने कहा यहां पर π/14 है, यहां 3 π/14 है, नेक्स्ट आपका जो है वो साइन में 5 π/14 है, और यहां पर कितना है, यहां पर है 9 π/14, ये आपका नंबर है, इस तरह से है। और ये दोनों का भी सम देखो कितना है, 9 और 5 14 π/14, तो आपने कहा ये भी सप्लीमेंट्री पेयर है, मतलब ये सारे सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं, इनका सम 180 हो जाता है। 180 होने की वजह से आप 13 π/14 को चाहो तो π/14 के फॉर्म में लिख सकते हो। आपने कहा ओके नो प्रॉब्लम। बीच में एक 7 π/14 भी है साइन का, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 90, साइन 90 यानी कि 1। आपने कहा इसको होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में एक 1 आ रहा है तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है, साइन में इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा क्योंकि ये 3 जो पेयर्स हैं, ये 3 जो हैं, इनकी वैल्यू इसी पार्ट्स के बराबर है, तो मैं इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल करके उसका स्क्वायर कर लेता हूं। तो आपने कहा इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पार्ट कौन सा है, साइन में π/14 है, साइन में 3 π/14 है, साइन में ये कितना है 5 π/14, ठीक है। तो ये साइन में 5 π/14 इस तरह से आपकी वैल्यूज है। आपने कहा इसका वैल्यू निकाल करके अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो भी पूरे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो आपने कहा यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है, इसके आगे ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू है ये साइन में, ठीक है। अगर साइन में वैल्यू है तो अगर मैं क्या करता हूं, इसका डबल कर देता हूं, यानी कि cos π/14 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन 2 π/14। लेकिन यहां पर उसका डबल एंगल नहीं दिया गया है,
ठीक है। अगर 3 साइन एक साथ आपको मिलते हैं कभी भी, जैसे 3 साइन एक साथ मिले, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा या साइन 60 प्लस थीटा, एक तो इस फॉर्म में बनाना है, एक तो ट्राई करना है कि हमें इस फॉर्म में बन जाए। लेकिन ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि साइन 60 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में बन सकता है, तो आपने कहा ये नहीं बन पाएगा। तो दूसरा आपको जो ट्राई करना रहता है वो साइन थीटा, साइन 3 थीटा और साइन 5 थीटा का जब ये फॉर्मेट बनता है तो इस वाले केस में इसको कॉस में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। कॉस थीटा में जब आप कन्वर्ट करोगे तो जनरली ये कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा का फॉर्म बन जाता है। जब भी आप इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे, जब भी आप इस वाले पार्ट को कॉस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, साइन थीटा वाले पार्ट को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो जनरली कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा का फॉर्मेट बनेगा। और कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा का जो फॉर्मेट है वो आपने यहां पर यूजेस उसका देखा था। यहां पर देखो cos 10, cos 20, cos 40 था, तो आपने क्या किया था, sin 10 से मल्टीप्लाई करके sin 10 से डिवाइड कर दिया, तो 2 sin 10 cos 10 हो गया, यानी कि sin 20, sin 20 cos 20 क्या हो गया, sin 40, 2 टाइम्स मैं बार बार कॉमन लेता जाऊं। इसी तरह से sin 40 cos 40 कितना हो गया, sin 80, तो ये वैल्यू sin 80 के बराबर आ गई थी। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पर भी अब लगाऊंगा, और देखो कैसे लगाते हैं। अब आपने यहां पर क्या किया हुआ है, साइन में ज्यादा आगे आगे क्या हम लोग, हाँ, यहां पर देखो साइन में आपका पाई बाई 14 है। ये जो पाई बाई 14 है, अब आप ये बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर पेयर मुझे लिखता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब साइन पाई बाई 14 है, तो अगर मैं इसको कॉस में लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, ये मुझे बस बताओ। तो आपने कहा 90 में से इसको घटा देते हैं तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो 90 में से जब मैं इसको घटाऊंगा तभी कॉस में कन्वर्ट होगा, तो 90 को आप क्या लिखते हो, पाई बाई 2, पाई बाई 2 में से पाई बाई 14 आप घटाना है, तो ये वैल्यू में अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 बनाओगे तो यहां पर 7 आएगा, 7 माइनस 1 करोगे तो 6 पाई बाई 14, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट आपको बोला कि 90 को आप पाई बाई 2 ना लिख करके 7 पाई बाई 14 लिख लो, तो ये भी 90 है। इसमें से घटाना आसान है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर को देखो 7 माइनस 1 तो ये 6 आ जाएगा, तो इसी वैल्यू को, इस 6 पाई बाई 14 को मैं यहां पर लिख रहा हूं। लेकिन 6 पाई बाई जो 14 है ना, ये भी थोड़ा सा अच्छा नंबर है, 6 पाई बाई 14 है। आप इसको 6 पाई बाई 14 लिखो या फिर इसका सप्लीमेंट्री पेयर भी लिख सकते हो, वो कितना होगा, कॉस में 8 पाई बाई 14, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि पाई माइनस जब करोगे इसमें से तो पाई माइनस करके इसको इतने ही फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी तरह से आप साइन में देखोगे तो साइन में कितना आप इसको लिख सकते हो, 3 पाई बाई 14 को, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाई 14। यहां पर एक माइनस भी रहेगा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पाई बाई 14 जो है ये आपका कॉस में जब कन्वर्ट होगा तो फिर से वही सेम तरीका है, पाई बाई 2 की जगह पर 7 पाई बाई 14 में से घटा दो, 7 माइनस 3 करोगे तो ये कॉस 4 पाई बाई 14 आ जाएगा। इसी तरह से 5 पाई बाई 14 को 7 में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस में 2 पाई बाई 14 आ जाएगा। तो अब आप जब इसको वापस से देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, 4 और 8 वाला फॉर्म, ठीक है। इस 6 को मैंने 8 के फॉर्म में लिख लिया है, भले ही वैल्यू माइनस में आएगी लेकिन आपको ध्यान है ना स्क्वायर करना है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा ये इस तरह से बनता चला जाएगा, कौन सा, 2, 4 और 8, और 2, 4, 8 बनता है तो डायरेक्ट इससे रिजल्ट आप याद रख सकते हो, ये कितना आ जाता है, 1/8 के फॉर्म में वैल्यू 1 हो जाती है, बाकी पार्ट्स कट जाते हैं। तो आपने कहा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा तो बाकी पार्ट्स कट जाएगा सॉल्व करने पर, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। और अब माइनस में हो या प्लस में हो, ओवरऑल आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/64 के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, एक बार इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना, दोबारा खुद से कर लेना, ठीक है। अपडेटेड जो सीट मिलेगी उसको एक बार करना तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/64 इसका आंसर आ जाएगा 6 क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेंदी है। नेक्स्ट पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब आसान क्वेश्चंस भी है, सारे डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन देखो 2 पाई बाई 5 है, 3 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 6 पाई बाई, यहां पर कितना हो जाएगा, नीचे भी 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो ये आपका tan a है, माइनस में tan b दिया गया कितना, पाई बाई 15। तो आप जब इन दोनों को घटाओगे तो 5 पाई बाई 15 यानी कि पाई बाई 3, यानी कि tan 60 आपको दिख रहा है।
तो आपने कहा tan 60 को लिखने का ये अच्छा तरीका है। tan 60 को कैसे लिख सकते हैं? tan में 6 पाई बाई 15 माइनस पाई बाई 15। तो tan a माइनस tan b का आपको फॉर्मूला याद है, आपने लगाया था अभी, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो आपने कहा 1 प्लस tan दिस इंटू tan दिस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था tan a माइनस b का। अब देखो यहां पर आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ हद तक वैल्यू वैसी दिखने लगेगी। tan a माइनस b दिख गया, ये 1 प्लस है और ये tan 60 की वैल्यू है, ये कितनी होती है? √3। तो आपने कहा इसमें जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना आ जाएगा? √3 प्लस में √3 टाइम्स tan जो भी आपकी वैल्यू है 2 पाई बाई 5 और tan पाई बाई 15। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? tan a माइनस tan b माइनस √3 टाइम्स दिस पार्ट। तो ये प्लस वाला है, जब उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख सकते हो। इटू राजपूत ने बोला है कि डायरेक्ट इसका कुछ अगर रिजल्ट बना लिया जाए तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसका रिजल्ट बना सकते हो, लेकिन ये रिजल्ट जो होता है वो हर एक थीटा के साथ वेरी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देख लो इसमें क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई किया, एक 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 का नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 4 थीटा बन जाएगा। ये साइन 4 थीटा बन जाएगा तो फिर से एक 2 का ऊपर में, एक 2 को नीचे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 8 थीटा बन जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है साइन 8 थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये आपका डायरेक्ट इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया? कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो होता है वो ये रहता है। अब यहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपने क्या यूज किया था? कॉस सबसे छोटा था 2 पाई बाई 14। तो अगर कॉस में सबसे छोटा जो था 2 पाई बाई 14 था, तो यहां पर देखो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 2 पाई बाई 14 रख दोगे तो 2 यानी इंटू 8 करोगे तो ये 16 पाई बाई 14 अपॉन में साइन थीटा यानी साइन 2 पाई बाई 14, ये इसका रिजल्ट आएगा। और क्योंकि ओवरऑल इसका क्या था? स्क्वायर करना था, तो ये वाला जो टर्म है और ये जो टर्म है ये आपस में सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। इसको आप लिख सकते हो पाई प्लस 2 पाई बाई 14, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 2 पाई बाई 14, तो ये आपका कट जाएगा और इसकी वैल्यू -1/8 आ जाती, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से ये 1/64 बन जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है, इससे भी याद कर सकते हो आसानी से, बढ़िया है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। इन चीजों को डायरेक्ट याद नहीं रखने का रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि ये एग्जाम में आने का चांस बहुत कम रहता है। फॉर्मूलाज पे डायरेक्ट ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं इन पे क्वेश्चन आ भी सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। तो अगर आप याद रखने के बजाय इनको उसी जगह पर करना चाहो तो ये बेसिक वाले फॉर्मूलाज हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप याद रख सकते हो तो बिल्कुल आप याद रख लो, ऐसे याद रखने में और बेनिफिट्स ही हैं, लॉसेज नहीं है। आपके मॉक टेस्ट वगैरह में तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो ये याद रख सकते हो 1/8 साइन 8 थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3, 7th क्वेश्चन तक आ गया। ओके, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका आज की क्लास में मॉर्निंग में हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। और ये भी आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता है। देखो इसमें क्या है, 1/√2 अगर पूरे में मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर में भी और नीचे में भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर साइन थीटा कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म बनाना है, और किसी एक ही नंबर से ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करूं कि जिसका साइन और कॉस की वैल्यू आपस में थीटा कैसा रहे, सेम रहे, वो सिर्फ और सिर्फ 45 पे होता है। तो इस वजह से आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अगर मैंने 1/√2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर ये वाले 1/√2 को मैं साइन 45 लिख सकता हूं और कॉस को 17 की तरह लिखा रहने दूं, और इस 1/√2 को कॉस 45 लिख सकता हूं
और साइन को 17 की तरह लिखा रहने दो, ठीक है। तो नीचे में भी सेम चीज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, यहां पर साइन 45 कॉस 17 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 45 साइन 17 हो जाएगा। अब देखो ये आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद होगा, ये रिजल्ट याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन और कॉस में इक्वल इक्वल कौन डिवाइड करता है, साइन डिवाइड करता है। तो आपने कहा साइन ए प्लस बी, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 17। नीचे में देखो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आपने कहा ये साइन का ही है ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन में 45 माइनस 17। अब इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट जो पूछा जाता है वो ये रहता है, इस वाले साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूं, ठीक है, ये साइन में कितना लिखा हुआ है 45 माइनस 17, तो इसको अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूं तो इसका 90 माइनस जब करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है कॉस में 45 प्लस 17 के बराबर। तो आपने कहा देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इस साइन 45 माइनस 17 को कॉस 45 प्लस 17 लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस करोगे तो ये कितना आ जाएगा tan 45 प्लस 17। तो आपने कहा ये tan 45 प्लस 17 की तरह कन्वर्ट होता है। तो अब आप इस रिजल्ट को याद रखोगे ऐसे, यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा अगर होता है, याद रखने का ऐसा है कि अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आप ये तरीका याद रखना कि 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका जो बन जाता है, ये बन जाता है tan में 45 प्लस थीटा, या फिर आप इसको कॉट में अगर लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट कॉट में क्या आएगा 45 माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। तो ये इसके दोनों रिजल्ट्स हैं। कॉट वाला कब आएगा, जब ऊपर वाले का मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कॉस में लिख दूंगा। तो ये cos 45 माइनस 17 है, तो ये डायरेक्ट जो इसका रिजल्ट बन जाएगा, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा cos 45 माइनस 17, और ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू से मिलकर के कौन सा बन जाएगा cot 45 माइनस थीटा। तो यहां पर आप इसको कैसे लिखोगे, cot 45 माइनस थीटा लिख सकते हो, लेकिन वो एंगल आपका ऑप्शंस में नहीं है, तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो tan 45 प्लस थीटा यानी कि प्लस 17, तो ये कितना 62 आ जाएगा। तो ये ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। हाँ वो भी तरीका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ललित जो कह रहे हैं वो भी तरीका बिल्कुल बढ़िया है कि साइन 17 से डिवाइड कर दो। तो साइन 17 से जैसे डिवाइड करोगे तो सॉरी cos 17 से, तो cos 17 से डिवाइड करोगे तो ये tan 17 बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan 17, तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मेट बना सकते हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आप इसको कैसे cos से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 प्लस tan 17 अपॉन में 1 माइनस, और 45 को तो इस तरह से लिख ही सकते हो tan 17, ठीक है, और इसके बाद इसको भी आप 45 की तरह लिख लो, तो 1 इस तरह से, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट डायरेक्टली बन सकता है कैसे, tan में 45 प्लस 17 का। तो ये दोनों तरीके हैं, आप जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो। ये वाला तरीका जो है ना √2 वाला, इसका भी एक दो जगह और भी मैं अलग तरीके से भी यूज होगा, ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। ये तरीका ज्यादा आसान है, ये तरीका शॉर्ट भी है, समझाने में भी आसान है, एक बार में इससे रिजल्ट आ रहा है, तो ये तरीका ज्यादा आसान है। आप √2 वगैरह अगर मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कैसे, cos 17 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर ये tan 17 बन जाएगा, 1 को आप tan 45 लिख सकते हो, तो ये आपका बन जाएगा tan 45 प्लस 17 के बराबर, ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन का तो इजी आंसर इस तरह से भी आ सकता है tan 62, और ये डायरेक्ट लोग याद रखते हैं, ये वाला रिजल्ट जो है ये इस तरह से डायरेक्टली याद रखते हैं, ठीक है। और आप इसको यहां से भी बना सकते थे, बिल्कुल यहां से भी बन जाता, ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 tan 10 है, 1 माइनस tan स्क्वायर 10 है, इसको पूरे को आपको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में इसको ओपन कर लो, ठीक है। इस पूरे को साइन और कॉस के फॉर्म में जब आप ब्रेक कर लोगे तो इसको सॉल्व करते बनेगा, तब इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखो इस वाले को अच्छे से देख लेना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है आसान, लेकिन करना आपको इसमें पड़ेगा। थोड़ा सा स्टेप्स मन में करते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा यानी कि cos 20 डिग्री,
अपॉन में क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर 10, ये आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने इस तरह से लिख लिया। 10 को 4 टाइम्स साइन 10 अपॉन में कॉस 10 की तरह मैं लिख सकता हूं। अब देखो नीचे में क्या है, नीचे वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 10 और 10 की पावर 4 10 है, तो मैंने साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में इसको भी ब्रेक कर लिया। तो यहां पर नीचे में कितना आ जाएगा, कॉस की पावर 4 10 डिग्री, यहां पर सीधे से आ जाएगा कॉस की पावर 4 10 माइनस 6, यहां पर साइन स्क्वायर था तो 6 साइन स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और फर्दर यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस में साइन की पावर 4 10 डिग्री की तरह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये cos की पावर 4 जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो देखो cos की पावर कितनी है, 4 है, तो 3 पावर्स तो यहां से कट जाएंगे, एक पावर बचेगी, तो आपने कहा एक cos 10 आएगा, एक sin 10 है, एक cos 10 है, तो आप ये sin 10 और cos 10 को क्या लिख सकते हो, sin 20, और इसमें से एक 2 हासिल ले लोगे तो बचेगा 2, और यहां पर आ जाएगा sin 20, यहां पर एक cos 20 है, तो एक और बचा हुआ 2 ले लोगे, तो ये टोटल आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 40 के बराबर। तो ऊपर जो मिलेगा मुझे वो sin 40 मिल जाएगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है वो देखो, देखो यहां पर cos की पावर 4 है, यहां पर sin की पावर 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहां पर स्क्वायर्स कैसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखे, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10 यानी कि 1 है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां पर माइनस 6 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस में 8 साइन स्क्वायर 10 इंटू कॉस स्क्वायर 10, इस तरह से लिख सकता हूं। ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और इसको अब देखो यहां पर साइन 10 कॉस 10 अगर एक साथ बन रहा है, तो इसमें 4 का अगर मैं गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें इस 8 को इस तरह से लिख दूं, इस 8 को ऐसे लिख देता हूं, 2 गुणे जो 4 है उसको ऐसे 2 साइन थीटा 2 साइन 10 कॉस 10 और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 20, तो ये साइन 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना 20, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20 क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये कॉस में कितना आ जाएगा 40 के बराबर, ऊपर में क्या है साइन 40, नीचे में क्या है कॉस 40, तो ये ओवरऑल tan 40 के बराबर हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको करना था, साइन और कॉस में ब्रेक करोगे तो होता चला जाएगा, लेकिन एक बार आपको स्टार्ट जरूर करना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार देख लो, साइन अपॉन कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को डायरेक्टली कॉस 20 अपॉन में कॉस स्क्वायर 10 ऐसे लिख लिया। इसके आगे आपका जो स्टेप है वो यहां पे है, tan की पावर 4 10 है, tan स्क्वायर 10 है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। कॉस की पावर 4 10 डिग्री कॉमन ले लिया, तो यहां पर कॉस की पावर 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 10 इस तरह से आ गया। इसके आगे अब आपने क्या किया, यहां पर पावर 4 दिख रही है, यहां पर पावर 4 है, यहां स्क्वायर स्क्वायर है, तो आपने कहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस की तरह इस तरह से फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये आपका इस तरह से ब्रेक होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से ब्रेक होकर के आ जाएगा। इसके आगे अब आपको क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो ये वैल्यू 1 हो गई, माइनस में इसको थोड़ा सा करेक्ट वे में लिखा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20 ये आपका बन के आ गया, ये पूरा पार्ट। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos 40 ऊपर में साइन 40, ये tan 40 के बराबर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, tan 70 को आप कैसे लिखते हो, हमने कहा tan 70 का तो फॉर्मूला ही होता है डायरेक्टली, ये होता है tan 50 प्लस 20 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b ऐसे आ जाएगा। यहां तक मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, इसके आगे शायद दिक्कत आती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा tan 70 माइनस का जो है ये इस साइड लिख लो डायरेक्टली, ये आ जाएगा tan 70 tan 50 tan 20 और प्लस में कितना आ जाएगा tan 50 प्लस tan 20, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो यहां पर छोटी सी चीज जो आप हमेशा याद रखो कि tan a tan b अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 1 आता है, तो ये बचेगा tan 50, यहां पर भी एक tan 50 है,
तो ये कितना हो जाएगा 2 tan 50 प्लस 20, तो 2 tan 50 प्लस 20 यानी कि सी पार्ट 10th का आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 11th क्वेश्चन भी आसान है, एक आसान सा क्वेश्चन है, देख लो। जब भी cot थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है, cot थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos अपॉन साइन, इसको लिख सकते हो sin अपॉन cos, यानी कि इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूं sin थीटा cos थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां से इसको फर्दर सॉल्व करके मैं इसको cos 2 थीटा और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये नीचे sin 2 थीटा बन जाएगा, और इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं 2 cot 2 थीटा। ये आपका रिजल्ट आ जाता है किसका, cot थीटा माइनस tan थीटा को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। तो cot थीटा माइनस tan थीटा को आप डायरेक्टली 2 cot 2 थीटा लिख सकते हो। तो आपने कहा 2 cot 2 थीटा मतलब π/16, और यहां पर देखो माइनस में वही सेम चीज लिखी हुई है cot थीटा माइनस tan थीटा, तो 2 कॉमन ले लोगे और ये फिर से क्या बन जाएगा 2 cot π/8, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4 cot π/8, 4 cot π/8 के बराबर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ी सी चीजें और भी आप जान लो, ठीक है। कुछ और भी डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि a प्लस बी की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो या फिर ये 225 डिग्री होती है, ठीक है। तो इस केस में कुछ रिजल्ट्स हैं जो काफी यूज होते हैं। क्या क्या रिजल्ट्स हैं वो आप ऐसे देखो, जैसे अगर मैं tan ले लूं दोनों तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan 45, ठीक है। आप याद रखना कि ये इसके लिए भी वैलिड है, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, तो इसके लिए भी ये चीजें वैलिड है, ठीक है। आपने tan a प्लस बी, ये कितना होता है tan 45 के बराबर, तो यहां पर ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है tan a प्लस tan b अपॉन में कितना आता है 1 माइनस tan a tan b, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है। तो अगर ये 1 के बराबर है तो इस वाले ही पार्ट को मैं यहां पर लिख सकता हूं, आप इस वाले पार्ट को यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने बोला ये इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं tan a tan b को 1 माइनस tan a tan b, इस माइनस tan a tan b को इस साइड ले आओगे तो देखो ये क्या बन जाएगा tan a प्लस tan b प्लस में कितना आ जाएगा tan a tan b, और यहां से एक रिजल्ट जो बन करके आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर +1 मैं दोनों तरफ ऐड कर लूं, ठीक है, +1 अगर दोनों तरफ ऐड कर लूं तो ये 1 प्लस tan a है, और इसमें से अगर मैं tan b कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाता है 1 प्लस tan a। तो आपने कहा ये 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू कितनी है, ये फिक्स हो जाती है 1 के बराबर, ठीक है। ये कब कब फिक्स है, जब आपका a प्लस b यानी दो एंगल्स हैं जिनका सम आइदर 45 है या फिर 225 है, उस केस में ये फिक्स है। यानी कि यहां पर एंगल 20 हो, यहां पर 25 हो, तो इसका मान आप हमेशा बोलोगे कितना आएगा, ये 2 के बराबर आता है। यहां पर 36 हो, यहां पर 9 हो, यानी 1 प्लस tan 36 इंटू 1 प्लस tan 9, इसका मान हमेशा 2 आएगा। या कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 प्लस 40 हो सकता है, 1 प्लस 5 हो सकता है, 1 पर 41, 1 प्लस 4, दो ऐसे एंगल्स लिखे हो जिनका आपको सम दिख रहा हो 45 क्लियरली, तो आपने बोला कि इनका वैल्यू 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का मान 2 आता है। इसी तरह से जैसे हमने यहां पर tan लिया, यहां पर अगर मैं cot ले लेता हूं, अगर यहां पर cot ले लेंगे तो एक और डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये हो जाता है cot b माइनस 1 इंटू cot a माइनस 1, इसका रिजल्ट भी 2 के बराबर आता है। कैसे आता है, cot जब आप दोनों तरफ ले लोगे सॉल्व करोगे सेम फॉर्मूला आपको आ जाता है, ठीक है। इस पे प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। 225 वाला फॉर्मेट बना देगा, 180 और ऐसा कुछ 190 और 35 ले सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पे भी बेस्ट फॉर्मूला आप पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। cot b माइनस 1 cot a माइनस 1, इसकी वैल्यू 2 के बराबर। अब देखो इस पे चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो आप यहां से देख के समझ लो। जैसे cot वाला फॉर्म है, इस cot वाले फॉर्म को अगर मैं tan में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, आपने कहा इस tan को कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, 1 अपॉन लिख देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस tan b अपॉन में tan b, और इसमें गुणा कर दूं कितने से, उसी तरह से 1 माइनस tan a अपॉन में tan a के। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, आपने कहा इतने पार्ट की जो वैल्यू आएगी ये 2 के बराबर आ जाएगी। इसका अगर मैं इनवर्स लिख दूं तो देखो क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा tan a अपॉन में 1 माइनस tan a, ठीक है।
tan a अपॉन में 1 माइनस tan a, इसी तरह से tan b अपॉन में 1 माइनस tan b, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये 1/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो tan a अपॉन में 1 माइनस tan a, इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में tan b अपॉन में 1 माइनस tan b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/2 के बराबर। ये कब का केस है, जब सम इनका 45 है, ठीक है। इसी तरह से जैसे इसको आपने चेंजेस करके इस फॉर्म में लिया है, इसी तरह से आपका ये भी फॉर्म है एक, जिसमें कि इनका सम देखो कितना है, 126 और 9 डिग्री यानी कि 135। तो आपने बोला इनका सम जब 135 है तो ये भी क्या है, 90 प्लस 45 का फॉर्म है। 90 प्लस 45 का फॉर्म मतलब क्या है, आपका जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि यहां पर वैल्यू कितनी होगी, -1। तो -1 के केस में जो आपका फॉर्म बनता है वो cot A cot B θ1 θ2, जहां पर इनका सम कितना है 135 हो, अपॉन में 1 माइनस cot θ1 और 1 माइनस cot θ2। ये वही फॉर्म है, जब आप इसको tan में जैसे कन्वर्ट करोगे तो आपकी चीजें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। इसकी वैल्यू 1/2 के फॉर्म आती है, ठीक है। एक इनमें से पार्ट की वैल्यू 1/2 आती है और एक पार्ट की वैल्यू -1/2 आती है। जैसे cot की वैल्यू अगर आप बोलोगे कि 1/2 आती है तो tan की -1/2 आती है, ठीक है। इसी सेम फॉर्मेट में मतलब अगर tan θ1 अपॉन में 1 प्लस tan θ1 और मल्टीप्लीकेशन में tan θ2 अपॉन में 1 प्लस tan θ2, जब इनका सम कैसा हो, जब इनका सम 135 होता है, तब इस केस में इसकी वैल्यू एक पार्ट की 1/2 एक की -1/2 आती है। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर इसका मान कितना आ जाएगा, -1/4 के बराबर, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स ऐसा जा रहा है, लग रहा है, बट ये अगर 45 वाला फॉर्मेट होता तो ये काफी रिलेवेंट क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। अगर 45 के फॉर्म में होता तो ये वाला पार्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली आपको समझना है। इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर बन सकता है कि आपका यहां पर भी जो एंगल्स हैं वो इस तरह से कुछ दिए हों, tan A अपॉन में 1 माइनस tan A, tan B अपॉन में 1 माइनस tan B। ये कब था, जब 45 है। जब 135 है तो tan में प्लस रहता है, cot में माइनस रहता है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। इसको 135 था, इस वजह से उतना ज्यादा उसकी नीड नहीं है करने की, बाकी फिर भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 13 को। ये क्वेश्चन जो है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट पे ही बेस्ड है। इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको 50 को आप लिख सकते हो tan 60 माइनस 10, 70 को आप लिख सकते हो tan 60 प्लस 10, ठीक है। ये आप इस तरह से लिख सकते हो, क्लियर है। इसके बाद आपको tan 60 माइनस 10, tan 60 प्लस 10, ये दोनों फॉर्मूले ओपन करने पड़ेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन में किसकी वैल्यू आप कुछ मानना चाहोगे, मतलब बिल्कुल √3 आ रहा है और √3 आएगा, करेक्ट है। उसमें पहले से वैल्यूज दी गई तो आप कुछ मान नहीं पाओगे राहुल, और इसका आंसर √3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। बट इसको देखो सॉल्विंग इसकी क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 tan 10, ठीक है। तो ये tan 10 इस तरह से वर्क करता जाएगा। प्लस करोगे यहां पर तो ये हो जाएगा √3 प्लस tan 10 अपॉन में 1 माइनस √3 tan 10, ठीक है। और यहां पर तो tan 10 है ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये tan 10 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ये माइनस में है तो आप इसका माइनस इसी के अंदर ही रख लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan 10 माइनस √3 हो गया, ठीक है। अब आप इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10, और ऊपर में क्या बन जाएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस √3 प्लस tan 10 है, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस √3 प्लस का tan 10 है, तो आपने कहा 2 tan 10, ये तो आ रहा है। इसके आगे माइनस √3 tan थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस स्क्वायर नहीं, सॉरी, यहां पर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा, ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √3 tan स्क्वायर थीटा आएगा।
इसी तरह से जब इसका 1 यहां से √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से 3 है तो ये 6 tan थीटा हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा, +√3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -√3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये आपका थीटा मतलब 10 ही है, तो ये भी कट जाएगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट आएगा। तो 6 tan थीटा प्लस 8 tan थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको 10 ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल 8 tan 10 डिग्री ये बचेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर 10 ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक tan 10 ऐड करना है। ठीक है, एक tan 10 अगर मैं इसको ऐड कर दूं, एक tan 10 को कैसे ऐड करेंगे, तो एक tan 10 इसको ऐसे ऐड करेंगे कि यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, tan 10 आ जाएगा -3 tan क्यूब 10 बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 tan × 10 -3 tan क्यूब 10। और इसमें से ये जो वैल्यू आपकी बनेगी 9 tan 10 -3 tan क्यूब 10 अपॉन में कितना आ रहा है 1 - 3 tan स्क्वायर 10। अब देखो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये आपका जो फॉर्म है, ये जो आपका फॉर्म है ये कौन सा है, tan 3 थीटा का फॉर्म बन रहा है पूरा का पूरा। तो ये आपका बन जाएगा 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan 3 थीटा का फॉर्म बनेगा, और tan 3 थीटा यानी कि tan 30 यानी कि 1/√3, और इसमें गुणा करोगे 3 से, तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, √3 के बराबर। ठीक है, तो ये √3 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं जहां पर भी ये वैल्यूज वाला टाइप आ रहा है, इसको करने का एक और तरीका ये होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का यूज करना। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो उसके लिए एक छोटी सी क्लास अलग से लूंगा मैं, जिसपे कि आपको वैल्यूज को गेस करने का एक बहुत इजी तरीका रहता है। ठीक है, अभिजीत सर का जो मेथड है जैसे वो यूज करते हैं, वैल्यूज को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, लेकिन उसमें और ज्यादा आपको वैल्यूज याद रखनी होती है। tan 10 की मतलब सारे 10 डिग्री वाले वैल्यूज जो है वो आपको याद रखना होता है, जिससे आप अप्रोक्सीमेट गेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो वो भी चीज करी जा सकती है, मतलब tan 10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, फिर tan 20 की, 50 की, 70 की, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर चाहो तो अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर लिख सकते हो। कैसे आंसर लिख सकते हो, देखो tan 10 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट sin 10 कितना होता है 0.17, और इसी तरह से cos 10 कितना होता है, cos 10 की वैल्यू 1 से अप्रोक्सीमेट होती है, तो 1.17 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, tan 70 की वैल्यू जो होती है वो 1 पॉइंट समथिंग रहेगी, 1.2 के अराउंड या 1.1 के अराउंड ही जाएगा। ठीक है, 1.2 अप्रोक्सीमेट मान सकते हो। tan 50 की जो वैल्यू होगी वो 1 के काफी नियर जाएगी। ठीक है, tan 70 का आई थिंक थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 1.4 या 1 और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू थोड़ा और गेस करेक्टली अगर आप जाओगे तो tan 70 - tan 50 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू जाएगी अराउंड 1.1 के अप्रॉक्स आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू। और अगर आप इस वैल्यू को ओवरऑल देखोगे तीनों को एक साथ, तो इसकी वैल्यू मतलब जैसे गेस अगर आप करोगे तो √3 ही होगा जो इसके फिट बैठेगा। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी थी 1.7 के अराउंड, तो ये 1.7 आ जाएगी। तो मतलब आपको अगर tan में वैल्यूज याद हो जाए, या tan की वैल्यूज अगर आपको याद है, tan 70 कितना रहता है 2.73। ठीक है, तो ये 2.73 हो गया। ओके, तो tan 50 तो 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, तो 1.1 के अराउंड रहेगा। तो अब आप इसमें से जैसे घटाओगे तो देखो ये 1.73 के अराउंड आ जाएगा, ये 1.17 ही होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको जैसे अगर याद रहे, स्टार्टिंग वाली जैसे मुझे याद है, लास्ट वाली तो भूल रहा हूं, तो tan 70 की वैल्यू से अगर आप देखोगे तो 1.73 के अराउंड ओवरऑल आ जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में आते हैं तो इनमें वैल्यूज को रखने वाला तरीका भी एक इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको वैल्यूज वाला तरीका नहीं सीखना है तो ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरह ही क्वेश्चन हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव वाला सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर आपको वैल्यूज पता है तो वैल्यूज वाला तरीका फिर सबसे बेस्ट है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप निकाल पाओ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से क्वेश्चन एक ही लाइन का है। इसी तरह का एक और भी क्वेश्चन है जिसको अभी आप देखना, ठीक है, शायद नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो अब ये क्वेश्चन भी है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ज्यादा आसानी से हो जाएगा। कैसे,
इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना बन जाएगा, साइन 70 माइनस साइन 50, ठीक है, और प्लस में कितना है, साइन 10 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा 120 और आधा करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस साइन बाहर है तो इसके साथ में प्लस का साइन 10 है, तो आपने कहा cos 60 1/2 होता है, ये हो गया 1/2 माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 0 के बराबर। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप वैल्यूज अगर याद रखो तो बहुत अच्छा है, इससे काफी कुछ वैल्यूज आपको याद भी होने लगती हैं, जैसे कि आपको यहां से एक चीज देख करके समझ में आया कि साइन 10 और साइन 50 की जो वैल्यू होती है वो साइन 70 के बराबर होती है, ठीक है, तो ये आपकी देखो वैल्यूज भी हैं ऐसे, साइन 10 साइन 50 की वैल्यू साइन 70 के बराबर हो जाती है। तो अगर आप फॉर्मूलाज पे बेस्ड हो तो ठीक है फॉर्मूला से, अदरवाइज जैसे भी आपको ठीक लगता है, अगर आप बोलोगे तो वैल्यू वाला तरीका मैं आपको सिखा सकता हूँ किसी एक दिन, ठीक है, उसके लिए मुझे भी वो वैल्यूज का जो तरीका है वो वापस एक बार प्रॉपर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तरीका थोड़ा सा अलग है, साइन में उसमें वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ आपको याद करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस से आपको सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेट याद रहती है। उसमें 0.17 का जो पहाड़ा है वो वर्क करता है काफी स्टार्टिंग में, तो ये आपका तरीका हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये जिसने कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा ये 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये 0 है, तो यहां पर जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो cos c प्लस cos d का क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये आ जाएगा इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा। आपने बोला साइन सी प्लस साइन डी का क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो आपने कहा इसको अगर दोनों को 0 के बराबर होना है तो इन दोनों में कोई एक पार्ट 0 होना चाहिए, ए और बी में आप देखोगे तो आपने कहा ये वाला पार्ट 0 बन सकता है, कॉस 0 कब होता है, तो आपने कहा कॉस यहां से स्टार्ट होता है तो ये 0 होता है 90 पर, 90 पर 0 होता है, तो आपने कहा 90 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा पाई बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 या अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई के बराबर होनी चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा पाई हो, यानी कि अगर अल्फा को मैं पाई रख लूं बीटा को 0 रख लूं तो ये पाई माइनस 0 बराबर पाई के आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है, तो अल्फा पाई हो जाएगा बीटा 0 हो जाएगा, तो ये डिफरेंस मैं रख सकता हूं, मतलब अल्फा की वैल्यू पाई तो बीटा 0, इस तरह से डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, पाई का रहना चाहिए, तो आपने कहा ये यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे पूछा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा की वैल्यू बताओ, तो cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है, cos 0 पे वैल्यू होती है 1 और cos 360 पे वैल्यू कितनी होती है, आपने cos 0 पे वैल्यू होती है 1, 360 मतलब 0, तो यहां दोनों में ही 1 और 1 2 आ रहा है, तो आपने कहा 2 आना चाहिए, ऐसी वैल्यू चेक कर लेते हैं, अल्फा और बीटा पाई और 0 के केस में आ जाए, तो आपने कहा यहां पर ये कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, साइन पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी ना, 0 नहीं 0 हो जाएगी, साइन पाई पे ये 0 हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है, यहां पर देखो तो ये भी सेम है 0 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं आ रहा है। कॉस पाई कितना हो जाएगा, आपने कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -1 पे ये -2 आ जाएगा, तो इसका लास्ट पार्ट आंसर हो जाएगा -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट आएगा, अल्फा और बीटा अगर आप पाई रखोगे तो कॉस पे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पे 0 पे ये, पाई पे 0, 90 पे 0 और पाई पे कितनी हो जाती है -1 हो जाती है, तो ये 2 कॉस पाई अगर रखोगे तो ये वैल्यू -2 आएगी, आपकी वैल्यू +2 आ रही है, तो लास्ट पार्ट इसका आंसर आएगा। 15 का डी पार्ट आंसर आना चाहिए, बाकी आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता है, इससे एक वैल्यूज तो सॉल्व हो जाएंगी, एक वैल्यू आपकी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाएगी, cos c प्लस cos d है, ये क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इसमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है पाई है, तो पाई बाई 2 cos 90 पे 1, तो इस केस में 2 cos अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग चेक करेंगे तो cos पाई और cos पाई पे वैल्यू कितनी होती है -1, ओके, विदाउट वैल्यू से तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2 cos c प्लस cos d,
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इस केस में तो इसका आंसर फिर क्या रख सकते हैं? अगर वैल्यू से जैसे एक बार वापस से चेक करते हैं, अल्फा अगर मैं कितना रखता हूं, अल्फा मैंने रख दिया पाई के बराबर, ठीक है, और बीटा कितना रखा 0 के बराबर, ताकि डिफरेंस पाई का मेंटेन कर रहे हैं। तो इस केस में आपका कितना आ जाएगा, cos 0 वैल्यू 1, यहां पर भी cos 0 वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 वैल्यू आपको चाहिए, और यहां पर पाई, तो बी पार्ट आपका वैसे तो फिर गलत प्रूव हो रहा है, विदाउट वैल्यू से तो आंसर इसका बी पार्ट बन रहा है। कुछ इसमें बढ़िया झोल है। cos c प्लस cos d करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसमें तो दोनों आंसर्स फिर सही लग रहे हैं, या तो वैल्यू से लेकिन करने पर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, और वैल्यूज लेकर के एक बार चेक कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, डिफरेंस आपको पाई का चाहिए, डिफरेंस पाई का कैसे मिल जाएगा, अल्फा को ले लेते हैं, पाई लिया है, इसकी जगह पर अब इसको 270 लेते हैं, और बीटा को कितना ले लेते हैं 90, ठीक है। अल्फा को 270 और बीटा को 90 लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, और भी 540 हो जाएगा। तो 540 कितना आ जाएगा, यहां पर तो 180 हो जाएगा, ये 180 वैल्यू कितनी हो जाती है -1, और cos 2 अल्फा है तो 540 मतलब इसको आप 360 प्लस कितना लिख सकते हो, 360 प्लस में लिखोगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। तो ये 180 वैल्यू आ जाएगी आपकी, और 180 मतलब cos में -1 ये -2 के बराबर आ रहा है, तो -2 आ रहा है। अब यहां पर चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा 360 आ जाएगा, तो -2 आना चाहिए। तो इस वाले ऑप्शन से भी -2 ही जा रहा है, मतलब लास्ट पार्ट ही जा रहा है। किसी भी तरह से पुट करोगे, वैल्यू पुटिंग से तो लास्ट पार्ट की तरफ ही इशारा कर रहा है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, पाई है। ओके, देखो इसमें एक ये चीज हो सकती है कि जैसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपकी 0 कब कब होती है, सिर्फ 90 पे ही तो 0 नहीं होता है, ठीक है। इसमें फिर यही एक तरीका बचता है इसको करने का। आपने कहा कि एक तो 90 पर 0 होता है, और भी पार्ट है जब वो 0 होता है। कब 0 होता है, 270 पर भी 0 होता है, ठीक है। तो 270 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3π/2 के फॉर्म में। तो इसको मैं अगर 3π/2 के फॉर्म में लिखूंगा तो ये 3π आ जाएगा, और 3π पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π पर वैल्यू अल्फा माइनस बीटा, इसको एक बार देखना, इसमें दो वैल्यूज हैं, किसी एक वैल्यू पर -2 आंसर आएगा, ठीक है। एक वैल्यू पर +2 आएगा, एक वैल्यू पे -2 आएगा। नहीं, विदाउट वैल्यू पे आप देखो बाकी किसी पर तो लास्ट पार्ट ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं तो अल्फा और माइनस बीटा 3π आ जाएगा। तो 3π के केस में आप अगर यहां पर पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है, इसमें कुछ अच्छे से इसमें देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जब तक ये क्वेश्चन है आपका, जो फॉर्मूला आज मॉर्निंग में आपने सीखा था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, वो वाला अटेम्प्ट जब इसमें अप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे ये है साइन 12, ठीक है, इसके बाद यहां पर कितना है साइन 48, तो ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 12, इसको लिख सकते हैं। और यहां पर कितना हो जाएगा, इसको साइन 60 प्लस 12, देखो यहां पर मिसिंग है, यानी कि 72 डिग्री मिसिंग है। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको दो पार्ट मिल गए, एक मिल गया, दो मिल गया, तो फिर तीसरे को आप उसी जगह पर बना सकते हो। कैसे बनाओगे, साइन में 72 के फॉर्म में ही आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये जब आप इस तरह से करोगे तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, यहां 72 बन गया, ये साइन है, साइन बी, साइन सी, ये वाला फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो आपने कभी पूरे टर्म्स नहीं लिखे हैं, मैंने कौन कौन सा टर्म लिखा है, 12 लिखा है और 48 लिखा है, बस यही दो टर्म लिखे हैं।
तो इतने पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी, इतने पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 साइन 3 थीटा। आपने कहा 12 24 12 3 36 आ गया। तो ऊपर में कितना आ गया 36, नीचे में कितना आ गया 72, तो साइन 72 आ गया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में और क्या क्या लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था साइन 24 और साइन 84, ये आपके और लिखे हुए थे, 1/4 बाहर में था, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा है, 60 माइनस थीटा करोगे तो 36 आ जाएगा, 60 प्लस थीटा करोगे तो 84 आ जाएगा। तो ये आपने कहा कि ये फर्दर वही सेम फॉर्मूला फिर से बन जाएगा, तो 1/4 और 1/4 तो ये 1/16 आ जाएगा। और साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन का 72, और यहां पर भी नीचे में साइन का 72 आपने पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, तो ये कट जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है 1/16 के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, जब भी आपको कोई एक थीटा इस तरह से दिया हो, दो उनके सम के बराबर, तो ये डायरेक्टली आपका कैसे बन जाता है, ये बन जाता है 3x प्लस 2x का फॉर्म ओपन करोगे तो ये बन जाएगा tan 3x प्लस tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan 3x tan 2x, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इस साइड, तो देखो क्या बन जाता है, ये बन जाता है tan 5x इंटू tan 5x माइनस करोगे और ये बन जाएगा tan 5x tan 3x और tan 2x, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, tan 3x प्लस tan 2x के। तो आपको इसकी अगर वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन की, तो वो कितनी होती है, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x, ये a पार्ट के बराबर होती है। और इसको याद भी रखो, डायरेक्टली जो सबसे बड़ा tan होगा उसमें से बाकी दोनों को एक एक करके घटा दोगे तो ये तीनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आ जाती है। 17 का a पार्ट आता है, ठीक है। कैसे, 3x प्लस 2x है, तो फॉर्म इसको ओपन जब भी आप करोगे ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये 17 हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको यही वाला फॉर्म था जो मैं आपको स्टार्ट में √2 1/√2 से मल्टीप्लाई कराया था, वो इसी फॉर्म को समझाने के लिए। देखो इसमें 1/2 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, √3/2। कॉसेक 20 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन 20 आ जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, कॉस 20 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। तो एलसीएम में जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 2, अच्छा 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और 2 को एलसीएम लेने की नीड नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, साइन 20 और कॉस 20, ठीक है। यहां पर ऊपर में 1/2 लिखा हुआ है, ऊपर में √3/2 लिखा है, कुछ इस तरह से है। साइन 20 कॉस 20 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 कॉस 20 माइनस में ये कितना आ जाएगा, √3/2 कॉस 20 माइनस में साइन 20 और 1/2 का फॉर्म, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्म बन जाएगा। तो आपने कहा ये देखो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, ठीक है। तो ये साइन a माइनस b का फॉर्म बन जाता है। तो आपने कहा ये साइन कितना बन जाएगा, a मतलब कितना 60 माइनस 20, तो ये साइन 40 का फॉर्म बन जाता है। आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था तो 2 यहां पर रहेगा। नीचे में कितना है, साइन 20 कॉस 20 हो गया, तो इसमें भी अगर मैं 2 से और एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये भी कितना बन जाएगा, ये भी साइन 40 हो जाएगा। तो आपने कहा ये साइन 40 हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। तो 18th का 4 हो जाएगा। आपको बस इतना सा इसमें इतना पार्ट करना है और इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो 18th का 4 आ जाएगा। 15 में 135 और 315 सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। तो कौन सा आंसर आ रहा है, बी पार्ट या डी पार्ट, लास्ट है या सेकंड पार्ट आंसर आ रहा है, 4th का सी आ गया, 18th का, ठीक है। चलो नेक्स्ट 19 पे आ जाओगे। 19 क्वेश्चन भी सेम है, 19 क्वेश्चन भी सेम है। आपने क्या करना है, 1/2 अंदर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो ये क्या हो गया, साइन 60 कॉस 23 माइनस कॉस 60 साइन 23। तो साइन a माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा। a माइनस बी कितना आ जाएगा, 60 में से 23 घटाओगे तो ये हो जाएगा 37। तो ये 37 आ जाएगा और बाहर में हाफ बचेगा। तो साइन 37 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 53 के बराबर। तो ये 19 का डी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19 का आ जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। कॉस 82 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 60.5 डिग्री की तरह, ठीक है। कॉस 82 एंड हाफ को साइन
7.5 लिख सकते हो, यहाँ cos 7.5 है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये मल्टीप्लाई जो करोगे ये कितना बन जाएगा sin 15, फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा sin 30। तो आपने कहा sin 30/4 है और sin 30 कितना होता है 1/2, तो 20th का कितना आ जाएगा 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका वही वाला फॉर्मेट आ गया जो आपने डायरेक्ट इसको याद भी किया था। cos 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस tan 12 अपॉन में 1 प्लस tan 45 tan 12 हो जाएगा, तो tan a प्लस b tan a माइनस b वाला फॉर्म है। तो यहां पर माइनस है तो आप इसको क्या लिखोगे tan 45 माइनस 12 का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है tan 45 माइनस 12 का। और यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली tan में 147 डिग्री। तो आपने कहा ये दो आपके फॉर्म बन जाएंगे, ये वैल्यू कितनी है 33 के बराबर, ये 33 है और ये 147 है, तो tan 33 जो है और 147, तो इसको आप लिख सकते हो कितना 180 माइनस 33, और 180 माइनस करोगे तो ये tan 33 आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, तो यहां से ये कट जाएगा, 21 का आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin a sin b, और दोनों तरफ साइन कब आता है जब cos वाला फॉर्म होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो cos b माइनस a कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 2π/10 माइनस cos a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा 4π/10। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू आ जाएगी हाफ, और इसकी वैल्यू अभी आप लोगों ने जो एक इमेज भेजी थी उसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी भी गई थी, तो कोई ऐसे रिजल्ट्स डायरेक्ट आपको दिए जाते हैं, कभी कभी आपके फॉर्मूलाज इसी पे बेस्ड बन जाता है। इसकी वैल्यू 1/2 दी गई थी, cos 36 माइनस cos 72, तो ये कितना है cos 36 है माइनस cos 72 है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू इसकी यूज आप कर सकते हो 1/2 आएगी। बाकी इसमें आपको दो वैल्यूज तक याद रखनी पड़ेगी, sin 18 और sin 36 की। ठीक है, 18 होती है √5 माइनस 1/4 और 36 की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपकी कभी कभार यूज होती है, बहुत मुश्किल से किसी किसी केस में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 है, और इस पूरे पार्ट की डायरेक्ट वैल्यू cos 36 माइनस cos 72, ये भी 1/2 आ जाएगा। cos 36 की जो वैल्यू होती है वो आई थिंक √5 प्लस 1/4 होती है, और ये √5 माइनस 1/4 होती है, तो घटेगा जब तो √5 से √5 कट जाता है, 1/4 और 1/4 जोड़ करके कितना आता है 1/2। तो ये वैल्यू 1/2 के बराबर आती है, बाहर में 1/2 है, मल्टीप्लाई होकर के 1/4 आ जाता है। ठीक है, 22 का 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। खूब सारे फॉर्मूले यूज कर चुके हो, तो फॉर्मूले ना यूज करके वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, 0 पुट कर लो, तो 0 होने पर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 4 के बराबर। तो देखो 4 कहां आ रहा है, cos 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 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है, ये नहीं बनेगा। x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए। तो आपने कहा cos है, यहाँ पर cos है, तो यहाँ पर तो 1 बनेगा, एक ही ऑप्शन है जो कि फिट बैठेगा। तो 23rd में अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये इसका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपका है sin 12 sin 48 sin 54। देखो ये थीटा है, यहाँ पर 60 माइनस थीटा आपको दिख गया, तो आपको क्या करना है 60 प्लस थीटा बना लेना है, मल्टीप्लाई कर दोगे 72 से, डिवाइड कर दोगे साइन में 72 से। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/4 sin 3 थीटा, तो अपने का 1/4 sin 3 थीटा कितना होगा 12 24 12 36, अपॉन में कितना है 72 है, मल्टीप्लाई में एक टर्म बचा था उसको भी लिख लोगे 54। अब अपने का 3 टर्म्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि 1 फिर से sin a sin b sin c ये वाला फॉर्मूला थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा नहीं बनेगा, तो अब आपको इसी में ही सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो sin 72 को आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स sin 36 और cos 36, तो आपने कहा sin 36 से sin 36 कट जाएगा, और sin 54 cos 36 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी, तो ये 1/8 के बराबर हो जाएगा। 24th का बी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24th का बी पार्ट आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, cos π/7 है, cos 6 π/7 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो cos 6 π/7 को कैसे लिख सकते हो, साइन का जो सप्लीमेंट्री पेयर था
साइन का सप्लीमेंट्री पेयर जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पॉजिटिव होता है, जबकि कॉस का कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये कॉस पाई बाई 7 के बराबर है, माइनस में ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो आपने कहा 4 जो है वो माइनस में 3 के बराबर, 5 जो होगा वो माइनस में 2 के, 6 जो है वो माइनस के बराबर, तीनों आपस में कट जाएंगे। इसका रिजल्ट ओवरऑल कितना आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जब मैच हो रहे होते हैं तब आप किस में लिखते हो, कॉस में, जब क्योंकि स्क्वायर में है। अगर साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी होता तब आपका फॉर्मूला जो चलता वो साइन ए में चलता, लेकिन अब क्या है, अलग अलग है, तो ये कॉस में चलेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस में कितनी वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 60 इंटू कितना आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 48 माइनस 12, तो ये 36। तो cos 36 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 और ये 1/2 है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √5 माइनस 1/8 के बराबर। ठीक है, तो √5 माइनस 1 या 36 की √5 प्लस 1 होती है, कितनी वैल्यू होती है √5 की, सॉरी cos 36 की वैल्यू क्या रहती है, √5 प्लस 1 रहती है, आई थिंक प्लस 1 आएगा, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो √5 प्लस 1/8, तो √5 प्लस 1/8 ये इसका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/8 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका ये भी फॉर्मूला आज मॉर्निंग में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका है साइन 75 प्लस साइन 15 की वैल्यू बताना है। तो ये आपको या तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो वैल्यूज अगर पता है तो, नहीं तो आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद है, साइन सी प्लस डी 90 हो जाएगा, हाफ करोगे साइन 45 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा 60, हाफ करोगे 30, तो 2 कॉस 30 ये कितना हो जाएगा √3 और ये 1/√2, तो √3/√2 ये आ जाएगा कितना √3/2 के बराबर, 27 का सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे 28 पे। 28 क्वेश्चन है tan थीटा है और मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1 प्लस सेक 2 थीटा, 1 प्लस सेक 4 थीटा और 1 प्लस सेक 8 थीटा। तो ये आपका जो चेंज हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा कॉस 8 थीटा। इसी तरह से आप इसको ओपन करते चले जाओगे। ठीक है, ओपन करते जाओगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, साइन थीटा को ओपन कर लोगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2 थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 4 थीटा और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन आसान है। 1 प्लस कॉस 8 थीटा को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, इस 4 थीटा को कट कर दोगे। इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा इससे। इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा इस थीटा से। अब देखो यहाँ पर 2 कॉस थीटा बचा है, यहाँ पे साइन थीटा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉस 2 थीटा है, साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 कॉस 4 थीटा मल्टीप्लाई करोगे साइन 4 थीटा से तो ये साइन 8 थीटा आ जाएगा। ये साइन 8 थीटा है, अपॉन में आपका कितना है कॉस 8 थीटा, डिवाइड कर दोगे तो tan 8 थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 28 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चंस जो थे वो मेनली आपके फॉर्मूलाज पे बेस्ड और थोड़े बहुत डाटा पे बेस्ड थे। ठीक है, और ये यहाँ पर एक तरह से कंप्लीट हो जाता है।